1986 में यूनेस्को के द्वारा क्लासिफाइड हुआ। दूसरा सांची है आपका और भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो तीन ये सुंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार की रैपर वाली चीज, क्योंकि लोग और आते हैं ना तो वो चिप्स का पैकेट खाकर चिप्स फेंक देते हैं, तो इस करके तो सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नरेंद्र जैन है और मैं भारत सरकार से अप्रूव्ड गाइड हूँ। यहाँ पे 15 वर्षों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज सारे मंदिरों के बारे में, खजुराहो के बारे में पूरा आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। खजुराहो जो है एक छोटा सा विलेज है, गांव है, और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है ओनली 20,000 है। और यहाँ के सभी लोग मोस्टली टूरिज्म से ही जुड़े हुए हैं, निर्भर करते हैं, टूरिज्म के ऊपर ही निर्भर करते हैं। और खजुराहो का नाम खजुराहो इसीलिए पड़ा, जब 1100 वर्ष पहले ये मंदिरों का निर्माण चंदेला राजाओं के द्वारा किया जा रहा था, उस समय यहाँ चारों तरफ खजूर के पेड़ बहुत सारे थे। और ऐसा बताते हैं कि चंदेल राजाओं ने जो खजुराहो में प्रवेश के जो द्वार थे, एंट्रेंस गेट थे, उधर भी चंदेल राजाओं ने खजूर के पेड़ से प्रवेश द्वारों को भी डेकोरेट किया था, सजाया हुआ था। तो दो शब्दों को ज्वाइन करके, मिला करके इस रीजन का नाम खजुराहो पड़ गया। खजूर प्लस रास्ता मीन्स राह, खजुराहो। 9वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में 22 अलग अलग चंदेला राजाओं ने यहाँ पे 85 मंदिर बनवाए थे, 85। लेकिन आज सिर्फ 22 टेम्पल बचे हुए हैं। वो 22 टेम्पल को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जहाँ पे आप आए हुए हैं, यहाँ पे ये पश्चिमी मंदिर समूह, और यहाँ पे पूर्वी मंदिर समूह भी है, और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल भी है। तो ये खजुराहो के जहाँ पे लाए हैं, सबसे मेन टेम्पल खजुराहो के यही है। अभी आपको एक मन में एक प्रश्न आएगा कि 85 मंदिर थे तो बाकी मंदिर कहाँ गए। एक्चुअली 11वीं सेंचुरी के बाद से ही भारत में मोस्टली इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए। जब तक चंदेल राजा पावरफुल रहे तब तक तो मंदिरों की सुरक्षा होती रही, लेकिन 13वीं सेंचुरी के बाद जो लास्ट यहाँ के किंग थे, राजा थे, उनका भी डिकेंटेशन हो गया, पतन हो गया। मंदिरों की सुरक्षा में करते करते वो भी शहीद हो गए। अब क्या हुआ, मंदिरों का प्रॉपर्ली मेंटेनेंस करने वाला कोई नहीं रहा। यहाँ के भी मंदिरों को आक्रमणकारियों ने खंडित कर दिया, तोड़ के चले गए। खजुराहो वीरान हो गया। इन मंदिरों को घने जंगलों ने ढक लिया। लगभग 65 टेम्पल तो टोटली लॉस्ट, खत्म ही कर दिए, क्योंकि लोग जब मंदिर कोई चीज गिर जाती तो उसका मटेरियल भी धो के ले गए। लेकिन कुछ उस समय समझदार लोग थे, उन्होंने इन मंदिरों को, कुछ जो अच्छे अच्छे मंदिर थे, थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दिया। उन्हीं मिट्टी के ऊपर झाड़ियों ने, मड ने ऐसा कवर करते हुए ऐसे टीले जैसे बन चुके थे। और 300-400 वर्ष तक ऐसे ही अंधेरे में पड़े रहे। खजुराहो लापता हो गया, मतलब वीरान हो गया। फिर हमारे यहाँ क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो एक ब्रिटिश इंजीनियर T.S. वर्ट ने ये सारे के सारे मंदिरों को फिर से रीडिस्कवर्ड किया, पुनर्खोज की। और जो लोकल यहाँ के बुंदेला राजा थे, बुंदेला राजाओं ने और यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उसने मिलके ये सारे के सारे मंदिरों का फिर से रिस्टोरेशन करवाया। तो आज खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं, किसी में 5%, किसी में 20%, किसी में 80%, इन मंदिरों को रिस्टोर करके उसी कंडीशन में लाया गया। फिर 1954 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सारे के सारे मंदिरों को अपने अंडर में ले लिया। तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सभी मंदिरों का मेंटेनेंस करती है। और 1986 में, 1986 में यूनेस्को के द्वारा ये मंदिर समूह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। तो आपको जैसा कि बताया कि 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ मध्य प्रदेश में, खजुराहो, भीमबेटका और सांची, जिसमें खजुराहो एक महत्वपूर्ण साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। ये मंदिर आप देख रहे होंगे, माउंटेन कैलाश पर्वत की तरह बने हुए बहुत सुंदर विशाल मंदिर हैं। ये पत्थर जो है सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है। ये जो पत्थर है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पन्ना से लाया गया, कर्णावती रिवर के किनारे से सारे पत्थरों को लाया गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है पूरा। ये जो चट्टानें दिख रही होंगे आपको, ये ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट का उतना अच्छा काम नहीं हो सकता जो यहाँ पे अद्भुत काम हुआ है। तो ये जो पत्थर सेलेक्ट किया चंदेल राजाओं ने, वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पन्ना और कर्णावती रिवर के किनारे से पत्थरों को लाया गया और पूरा कार्विंग करके लाया गया, कार्विंग करके ही लाया गया पूरी प्रतिमाओं को, इनको सब कुछ। जिससे कि यहाँ लाएंगे तो फिर बनाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी कैसे लाएंगे, तो पूरा कार्विंग करके लाया गया। और इन मंदिरों की ये विशेषता है कि यहाँ की, मतलब जो कोई केमिकल सीमेंट चूनी का उपयोग नहीं होता, सभी मंदिरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया। इंटरलॉकिंग जैसा फर्नीचर बनाते ना, एक दूसरे को और उनको जोड़ते हैं जैसा फर्नीचर, इसी प्रकार से इन मंदिरों में कोई भी केमिकल सीमेंट चूने का उपयोग नहीं हुआ। सभी मंदिरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया। ये मंदिरों की विशेषता है कि टेम्पल वॉल के ऊपर उस समय सोसाइटी में क्या कल्चर था, कैसे लोग रहते थे, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन हुआ। बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पे जो ऐसा लगेगा जैसे महिलाओं को मॉडलिंग करके बताया हुआ है, महिलाओं की एक्टिविटीज को बताया। मॉर्निंग इवनिंग सवेरे से उठना, अंगड़ाई लेना, कांटा निकालना, पायल पहनना, श्रृंगार करना, ये अद्भुत जीवंत प्रतिमाएं लाइव स्कल्पचर
साथ ही साथ खजुराहो को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कर दिया कामसूत्र के भी पोस्टर हैं, लेकिन उसके पीछे भी रीजन है। चंदेल राजाओं की जो थीम थी मंदिरों के निर्माण करने की, वो थी हमारे जो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, सभी लोग जानते होंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है लाइफ का। जितना जीवन में धर्म जरूरी है, अर्थ मतलब पैसा भी जरूरी है, उतना ही काम भी जरूरी है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कामसूत्र के पोस्टर भी यहाँ पे बताए हुए हैं, ओनली 3 और 4%। लेकिन लोगों को ऐसा बताया गया कि खजुराहो मतलब कामसूत्र है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जब मिरर के रिफ्लेक्शन से या लेजर डॉट के पॉइंटर से बताते हैं तभी पता चलेगा, नहीं तो ढूंढते रह जाते हैं। और साथ ही साथ भगवान विष्णु की जो 10 इंकारनेशन है, 10 अवतार हैं, उनका भी डिपिक्शन है। आपका नाम क्या है? अजीत। एक बार अभी मैंने पिछली बार जब गई घुमाए तो उसने बोले आज मुझे हमारे के अंकल थे बोले मेरे गेट बात है। छान आहे बरं काम. हो ना, हा छान झाला. त्यांचंच काम आहे हे काय. परत ते सगळं घेऊन जायला पाहिजे. घेऊन पाहिजे. आहे बाजूला एवढं मोठं भव्य नाही बाजूला एक मंदिर आहे ते ये जो खजुराहो का जो सामने मंदिर देख रहे हैं, ये लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण ये खजुराहो का 95% ओरिजिनल टेम्पल है। 95% सुना, 95% ओरिजिनल टेम्पल है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भगवान राम लक्ष्मण से कोई संबंध नहीं है। जिस राजा ने इस मंदिर को बनवाया था उनका नाम था लक्ष्मण, तो उन्हीं के नाम से इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शन भी है, शिलालेख भी है, जो बताते हैं कि इस मंदिर को बनवाने के लिए मथुरा से स्पेशली 16,000 शिल्पकारों को बुलवाया गया था। उन 16,000 शिल्पकारों ने इस मंदिर को 24 ईयर्स में कंप्लीट किया। 24 ईयर्स का समय लगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि उन्होंने 24 ईयर्स दिया, तो अपन को कम से कम 48 मिनट से अधिक जरूर देखना है इस मंदिर को। और इसमें सबसे सुंदर डिटेल है ना सर। और ये मंदिर की जो स्टाइल है जो स्टाइल है वो है पंचायतन। पंच मीन्स आयतना मीन्स टेम्पल। सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे होंगे 5 मंदिर हैं। एक बीच में मेन मंदिर है और चारों कॉर्नर पे 4 छोटे छोटे मंदिर हैं। तो ये अद्भुत मंदिर है। इसकी गर्भगृह की प्रतिमाएं खंडित है, इसलिए इस मंदिर में पूजा इनमें नहीं होती है, लेकिन इसमें होती है। जब अपन एग्जिट करेंगे तो इसमें बहुत विशाल शिवलिंग 18 फीट हाइट का है, इसमें की पूजा होती है। तो अपन जब जैसे ही अपन ने एंट्रेंस उधर से किया तो एग्जिट के बगल से ही इसका एंट्रेंस गेट है, क्योंकि कोई भी कभी भी आ सकता है, इसलिए इसका एंट्रेंस अलग बनाया हुआ है। तो जब अपन लास्ट में जब निकलेंगे बाहर तो उसके भी दर्शन करते हुए चलेंगे। अभी अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस मंदिर का नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर गणेश जी को दिया हुआ है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कोई भी काम स्टार्ट करते तो भगवान गणेश जी की प्रार्थना से शुरू करते हैं। कलाकारों ने इस बात का ध्यान रखा और सबसे पहले किसको लिया? भगवान गणेश जी को लिया। अपन भी बोले गणपति बप्पा मोरया। तो देखिए सबसे पहले भगवान गणेश जी हैं। और गणेश जी भी आप गौर से देखना, डांसिंग पोस्टर में, ऐसे वैसे नहीं है, डांसिंग पोस्टर में नृत्य करते गणेश जी हैं। वहाँ के अगल बगल में देखना गणेश जी के 2 अटेंडेंट है, गण है। एक ढोलक बजा रहा है, देखिए आप, है ना, और दूसरा वहाँ पे तबला बजा रहा है और गणेश जी डांस कर रहे हैं। और जब भगवान गणेश जी डांस करेंगे तो उनका जो बड़ा पेट है ना, देखिए नाभि के अगल बगल में पेट हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना। देखिए ये सबसे बड़ी बात देखने की बात ये है कि जब गणेश जी भगवान का बड़ा पेट जो वो डांस करेंगे तो ऊपर नीचे होगा। ये सारी चीजें देखने की है।
है ना। और किसी का बड़ा पेट है तो चिंता की बात नहीं है। बिग बेली सिंबल ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि संपन्नता का प्रतीक है ना। तो देखिए ये सारी चीजें और ये एक हाथ टूटा हुआ है। हाँ चलिए, इन्हें सर काका ने एक प्रश्न किया टूटा हुआ है, तो कोई भी सुनना आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे कोई भी स्कल्पचर खजुराहो में ऐसा नहीं है जिसको आक्रमणकारियों ने खंडित ना किया हो। जानबूझ के बहुत सारे मंदिरों को भी खंडित किया गया और इनकी प्रतिमाओं को भी खंडित किया गया। तो ये खंडित किया हुआ है, देखिए हाथ भी टूटा हुआ है। कैसा? हाँ थोड़ा सा वो रहता ना हाथी की जो रहता निकला रहता, वो भी है हाथी का बनाया हुआ है। कान भी देखिए गणपति जी कान भी मुड़े हुए, तो वो भी दिखा हुआ क्लियर। हर तरह की ज्वेलरी है, ब्रेसलेट है, बाजूबंद है, नेकलेस है, चेन है, सारी की सारी ज्वेलरी का डिपिक्शन किया हुआ है। अब इसी के नीचे है ना एक एलिफेंट की सीरीज दिख रही होगी आपको, दिख रहा है? उस समय मशीनें नहीं हुआ करती, मशीनें नहीं होती थी। जो पत्थर लाया जाता था वो हाथियों के माध्यम से लाते थे। तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो मंदिर है हाथियों की पीठ के ऊपर बनाया हुआ है। अगल बगल में 2 महोत भी है, एलिफेंट कंट्रोलर भी देखेंगे आपको, ठीक है? हाँ थोड़ा सा इधर रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा देखते रहेंगे आप। कोई अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा हो तो बोल देना आप। ये देखिए आपको यहाँ पे एलिफेंट भी दिख रहा होगा इस शोर से लेके मंदिर के चारों तरफ। मैं बता रहा था कि हाथियों का मंदिर बनाने में मेन इम्पोर्टेंट रोल था। मशीनरी नहीं थी, किसी तरह के साधन नहीं थे, जो पत्थर लाया गया वो हाथियों के माध्यम से लाया गया। इसी के जस्ट नीचे देखेंगे एक डीमन फेस, राक्षस जैसा चेहरा दिख रहा होगा आपको, दिखा? ये वाला मेरे सामने बहुत सारे बने हुए हैं, इधर भी देखिए, इधर भी है, उधर भी है और ऊपर भी है। इसको बोलते हैं कीर्ति मुख। क्या बोलते हैं? कीर्ति मुख। सामान्य भाषा में इसको बोलने के लिए इसको बोलते हैं नजर बट्टी। ये मंदिरों को दृष्टिदोष से, बुरी नजर से बचाने के लिए बनाया गया। साउथ इंडिया में ट्रेडिशन है, परंपरा है, हर एंट्रेंस गेट के ऊपर एक मुखौटा लगा देते हैं। कहीं आप ट्रकों के पीछे देखते हैं, कुछ नहीं तो चप्पल ही टांग देते हैं या कुछ मुखौटा लगा देते हैं और लिख देते हैं बुरी नजर वाले से रंग निकाला। तो बुरी नजर से बचाने के लिए नजर बट्टी बनाया। देखिए वो भी आप यदि गौर से देखोगे तो बड़ा है और कुछ छोटी छोटी भी देख रहे होंगे आपको, है ना। तो 2 एक साथ में 2 सीरीज चल रही है नजर बट्टी। अब आप गौर से देखेंगे नीचे से ऊपर तक बहुत सुंदरता से गहराई से कार्विंग किया हुआ है पूरे मंदिर। ये जो प्लेन पत्थर ये नया है और जो गहराई से कार्विंग किया हुआ है वो 1100 वर्ष से भी अधिक पुराना पत्थर है, ठीक है ना। आप अभी सभी लोग मुड़ेंगे मंदिर उधर चल रहे हैं बॉल के ऊपर, आप देखना ऐसे मुड़ाएंगे थोड़ा सा, ये ऊपर देखना भगवान विष्णु है ना, ऊपर देखना है। हाँ नहीं वो बोलते थे जिनको वो हाँ देखा है देखना वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। कुछ लोग 2-4 लोग हैं लेकिन क्या शांति है। जस्ट लेफ्ट में एक लेडी जो है उसको अंगाई लेते हैं। जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं तो होता है, आलस होता है। आलस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपन अंगड़ाई लेते हैं, जिससे हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती है और अपनी जो आलस है वो दूर हो जाता है। अंगड़ाई लेते बताए जस्ट नीचे आएंगे भगवान शिव है, जस्ट लेफ्ट में ये जो है कहाँ पे निकली है। पहले क्या हुआ करता था, आज भी गाँव में कल्चर है, तालाबों में नदियों में भूमि के ऊपर नहाते हैं, अपने बालों को धूप में सुखाते हैं। आजकल तो घर में पिंजराए से सुखा लेते हैं, लेकिन 1100 वर्ष पुराना कल्चर बताया हुआ है। ये महिला जो बाल गीले बाल होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। कलाकार ने देखिए ऐसा पत्थर जैसे पानी की बूंदें जैसी बनी हुई है शरीर के ऊपर, ऐसी पानी की बूंदें जैसी बनी हुई, जिससे और भी क्लियरिटी से समझ में आ सके ये जो महिला है ये नहा के निकली है और अपने बालों को धूप में सुखाते बताया। अब ये वाला देखना नाक देख रहे होगी आप, ये वाली नाम कन्या की जस्ट ऊपर एक बहुत सुंदर यंग लेडी, सी इज राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रही है वो। उसके हाथ में गौर से देखना पेन भी और पेपर भी देखना। पत्ते को थोड़ा सा छिपा के रखा हुआ है जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति देख ना ले, और चेहरे के भाव देखिए स्माइलिंग हंसते हुए प्रसन्नता है, इससे लगता कोई लेटर नहीं लिखा जा रहा है। लव लेटर, अपने प्रेमी को प्रेम पत्र लिखते बताए। ये सारी चीजें बताती, बहुत सारे लोगों को अपनी पुरानी यादें याद होगी, आज फाइल घर पे रखी होगी। नहीं मोबाइल आज की बात है, वो डायरेक्ट अभी डायरेक्ट मोबाइल से बात होगी, ये पत्रों का आदान प्रदान होता है। ये आज की बात देखेंगे, आज होता तो ये मोबाइल ही बनाते हैं, आप बनाएंगे तो मोबाइल बनाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें है ना। थोड़ा सा
देना आपको मेरे हाथ भी और जो प्लेन पत्थर देख रहा है आपको यहाँ पे, इसी में गौर से देखना, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कामसूत्र के क्वेश्चन को क्यों लिया। धर्म अर्थ काम, गौर से देखना। एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसको नहीं दिखेगा बोल देना आप। ये शिवलिंग की पूजा करके लोगों को बताया, देख रहे हैं ना। अगल बगल में गाना बजाना डांस करना भी चल रहा है, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं और कामसूत्र के पोस्टर भी हैं। देख रहे हैं आप 69 दे आर गिविंग एंड रिसीविंग रॉयल प्लेजर, इसको बोलते हैं 69। भाई अलग पोस्टर है, कॉलर में देखेंगे वो अलग पोस्टर है। तो देखिए आप, भगवान की पूजा भी है, गाना बजाना भी है और एक कामसूत्र भी है। ये सारी चीजें बताती कि हमारा समाज इतना एडवांस रहा होगा। बताना मुश्किल है, 1100 वर्ष पहले कितने लोग एडवांस होंगे, उनको कोई टेबू नहीं मानते। ये हमारे शरीर, हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो उन्होंने हर चीज की। ऐसे भजन उठा रखा है कि यक्ष है, कीचक, कीचक, इसको नहीं दिखेगा बोल देना। ये जो 2 हाथ ऊपर लगा रखे हैं, 2 हाथ नीचे लगा रखे हैं, ये यक्ष है। हर जगह मिलेंगे आप। मंदिर जो बनते थे पहले वास्तु शास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार, आप पुराने प्राचीन मंदिरों में जाएंगे तो ये हर तरह के यहाँ पे अष्टदिक्पाल भी हैं, यक्ष भी हैं, कीचक भी हैं, कीर्ति मुख भी हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आपको लगेगा कि कितना एडवांस रहे होंगे हम लोग, ये सारी चीजें आएंगी। अपने आपको सभी लोग आ जाना थोड़ा इधर, थोड़ा सा इधर जाने, जिससे कोई व्यक्ति चूके ना, कोई भी हर चीज क्लियर होगी। आप ऊपर देख रहे हैं ये वाला, सबसे ऊपर आप देखेंगे अग्नि को बताया। किसको बताया? अग्नि देवता को बताया। अब क्यों बताया ये भी मैं बताता हूँ। मंदिर वास्तु के अनुसार बने हुए, वास्तु शास्त्र मोस्टली सभी लोग जानते हैं। वास्तु शास्त्र में अष्टदिक्पाल होते हैं, इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। जहाँ जो आएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये साउथ ईस्ट फेस है, साउथ ईस्ट फेस। इससे हमारे घर का जो किचन बनेगा वो कहाँ बनेगा? साउथ ईस्ट फेस होगा, आग्नेय कोण में होगा। तो अग्नि को बताया। अब आप अग्नि को कैसे पहचानेंगे? अग्नि की दाढ़ी में गांठ लगी हुई, देख रहे हैं आप, ये उनकी पहचान है। जब मैं आपको जैन मंदिर लेके चलूंगा दूसरे पार्ट में, तो वो थोड़ी नीचे प्रतिमा है और दाढ़ी में गांठ और भी बड़ी बनाई हुई है। तो एक्चुअली अग्नि देवता की पहचान है, अभी उनकी दाढ़ी में गांठ लगी होती है, तो ये अग्नि देवता है, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे, बहुत सुंदर यंग लविंग कपल को बताया। दे आर लुकिंग आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के स्माइलिंग फेस बता। आजकल प्री वेडिंग शूट वगैरह होते हैं, तो लोग जो आते ना नए नए, वो आंखों में आंखें डाल के फोटोग्राफी करवाते हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से चल रहा है। देखिए आप, कोई रॉयल कपल है, उनके जस्ट उनके मनोरंजन के लिए 2 फीमेल म्यूजिशियंस भी है। एक को यहाँ पे बात में जाके बताया और एक को यहाँ पे सितार बजाते। इसी के जस्ट नीचे आएंगे तो एक कामसूत्र का ही एक पोस्टर है। इस पोस्टर को बोलते हैं एक पद आसन। पद मतलब पैर, 1 लेग पोस्टर। एक फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों ही अपने अपने पांव के ऊपर खड़े हुए हैं। एक पांव को और क्लोज लाने के लिए कमर तक घुमा के लपेटा हुआ है और चेहरे के भाव यदि आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कोई साधु महात्मा ध्यान की मुद्रा में है ना। और पीठ के ऊपर जो हाथ है ये भी ध्यान की मुद्रा है, देखिए आप सबको देखा होगा है ना। तो ये संभोग से समाधि वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए तो ये सारी चीजें हैं। उसी के जस्ट अब बगल में देखेंगे एक महिला, देख रहे वाली अपनी पीठ साफ कर रही है, देख रहे हैं बैग अपनी पीठ साफ करके होता है। उसमें देखिए कमर का बैंड भी देखिए ऐसा घुमा बुरी हुई है, तो उसका कमर का घुमा भी देखिए कितना क्लियर है। और कोई ऐसे स्कार्फ जो उसका दुपट्टा है उसने उसको हटाया हुआ है, दुपट्टे को भी देखिए कलाकार ने उसकी बॉडी से अलग बताया, देख रहे ना आप। अच्छा यहाँ पे कपड़े भी हर तरह के हैं। पहले घूंघट प्रधानी थी, देखिए जो जैसे हमारा जो समाज था बहुत एडवांस था, लेकिन जैसे ही मुगल था, जैसे मुस्लिम आक्रमण का, तो हमारी जो प्रथाएं कुप्रथाएं कब आई? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब बाद में शुरू हुआ। पहले हमारा जो समाज था बहुत सब, आपको यहाँ पे शॉर्ट्स भी दिखाऊंगा मैं, आपको कैपरी भी दिखाऊंगा और लेगिंग भी है ना, समझ रहे हैं लेगिंग भी। तो मैं यहाँ पे बता दें, देखिए लेगिंग जैसे कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे। यहाँ देखिए ये कैपरी है, घुटने की थोड़ी सी नीचे आ रही है, देखिए आप। वो भी अभी प्लेन लेगिंग आ रही है मैडम, 1100 वर्ष पहले डिजाइनर लेगिंग, उसमें डिजाइनिंग तो नहीं है ना। तो ये मैं बताना था कि जो महिला है अपनी पीठ साफ कर, उसने स्टार बताया वो क्लियर है। कुछ छोटी साइज के लोग खड़े हुए हैं, दे आर अटेंडेंट्स, नौकर, सेवक, दास, दासियों को छोटा बताया क्योंकि उनका स्टेटस जो होता है लोअर होता है, स्टेटस के हिसाब से बनाया हुआ है कि कोई लेडी है लेकिन दास, जितने भी छोटे लोग समझ जाना आपकी ये दासियां है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो कामसूत्र का एक पोस्टर, इसका सिर टूटा हुआ है, पाँव भी टूटे हुए हैं, ये कामसूत्र का पोस्टर है। और आगे बढ़ेंगे तो नाक कन्या के जस्ट लेफ्ट में एक डांसर के पाँव में कांटा लगा हुआ है और पाँव से कांटा निकालते बताया। और कांटा निकालते समय उंगली को एक्सप्रेशन देखिए आप उंगली का, और चेहरे के भाव देखिए, कोई पीड़ा होगी वो दिखता है यहाँ। इसी के जस्ट अपोजिट आप ड्रैगन जैसा जानवर देखा है। इसी के बगल में ये माँ है,
ये बच्चा है, ये दासी है। दासी जो है बच्चे को उठा के माँ को दे रही है और माँ अपने बच्चे को गोद में ले रही है। और जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेगी तो चेहरे के भाव, ममता के भाव। हमारी जो हिंदी या हमारी भारतीय भाषाएं बहुत समृद्ध है। हम उनके विदेशियों LOV लव होता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, बहुत सारी चीजें है ना। आप चलेंगे ऊपर देखना बेटी, हर जगह ऊपर ही देखना है। ये भगवान विष्णु है, हाथ में शंख है, ठीक है। सभी को दिखा मैडम, आप भी देखिए। अभी मैं आपको 10 मिनट का समय दूंगा फोटोग्राफी के लिए, फिर से कोई बात नहीं कर लीजिए। ये देखना आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखेंगे ये जो भगवान विष्णु है, उनके हाथ में शंख है, उन्हीं के जस्ट लेफ्ट में देखना आप, वन लेडी सी इज प्लेइंग विद बॉल, गेंद से खेलते बताया। सब लोग देख रहे हैं, है ना। सी इज प्लेइंग विद बॉल, गेंद से खेलते बताया। गेंद को ऐसे घुमा के फेंका जा रहा है, ऐसे लगता है कोई स्पिनर बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। देखो आप, है ना। और जब बॉल को घुमा के फेंकेंगे तो पीठ के ऊपर मसल्स भी मुड़ेंगे। देखो आप कितना क्लियर है। कलाकारों को कितना एनाटॉमी का ज्ञान था, शरीर की विज्ञान का ज्ञान था। उन्होंने एक चीज तो बताया, तो सी इज प्लेइंग विद बॉल, गेंद से खेलते बताया। अब इसी के नीचे ना केवल वन लेडी सी लुकिंग इन द मिरर, दर्पण में चेहरा देख के मांग में सिंदूर लगा के बताया। ये सबसे सुंदर प्रतिमाओं में से एक है, क्योंकि स्माइलिंग फेस है। जब कोई महिला श्रृंगार करेगी तो उसके चेहरे के भाव जो देखेंगे स्माइलिंग फेस रहेगा। और देखिए हर तरह की ज्वेलरी है, ब्रेसलेट है, बाजूबंद है, नेकलेस है, चेन है। नाक कमर का पट्टा बांधेंगे ना तो थोड़ा टाइट बांधती है महिलाएं, थोड़ा सा, जिससे पेट ज्यादा देखे ना। तो देखिए जब वो कमर का पट्टा बांधेंगे तो जो थोड़े से मसल्स उठे हुए वो भी देखिए कितने क्लियर है। ये देखो आप, ये भी चीज का डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे बोल देते कि बस मांग में सिंदूर लगा रही हो, बढ़ जाते हैं और फटाफट काम हो जाता है, वो नहीं चल रहा है। मेरा थोड़ा आप लोगों की स्पेशल चल रहा है। हाँ, आप देखेंगे 2 अटेंडेंस करे हुए हैं। एक को थोड़ा बड़ा बताया, एक को थोड़ा छोटा बताया। जो बड़ी है ना ये उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है। ये सामान्य दासी है, उसने भी कैटेगरी है, अटेंडेंस ने भी कैटेगरी बताई। ये सारी चीजें कुछ स्पेशल अपना वो किया तो उस हिसाब से आती है। कुछ लविंग कपल्स, दे आर इम्प्रेसिंग ईच अदर, दे आर न्यू, दे आर किसिंग ईच अदर। लेकिन मैं आपको बेझिझक जैसा कि बताया कि सब बताना है। तो आफ्टर प्ले, यहाँ पे आफ्टर प्ले, फोर प्ले, कामसूत्र सब कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें ये आफ्टर प्ले भी। अच्छा ये देखेंगे जो प्लेन पत्थर जा रहा है ना, ये पूरा देखना आप पहले ना, इसमें एक कामसूत्र का पोस्टर वहाँ से लेके अलग अलग कामसूत्र की आर्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखना, छोटी कला की दृष्टि से देखना। उसके यदि आप गौर से देखेंगे स्कल्पचर्स, नोज, फिंगर्स, आईज, मसल्स, का बॉडी प्रोपोर्शन, ये एक चीज क्लियर कलाकारों ने बड़ी खूबी से और सोच समझ के एक चीज का बड़ी आत्मा से काम किया, तब जाके काम हुआ। मैंने आपको बहुत सारे कामसूत्र के पोस्टर भी बनाए। आपने के लिए ये फोटो ले देखिए, थोड़ा सा कराएंगे, थोड़ा किनारे पे है ये वाला। एक 2 3 4 है है ना। इसके बाद देखना ये पति पत्नी या प्रेमिका को मनाते बताए। और अंतरंगता समझते ना, इंटीमेसी, ये भी देखिए यहाँ पे बताया। हर चीज को उन्होंने भाई बेझिझक बताया। ये जो 5 टूटे वो मेल है, मेल मतलब पुरुष है, और वो महिला है ये वाली। ये ड्रिंकिंग का सीन है। ड्रिंकिंग समझते आप, ड्रिंकिंग मतलब मदिरा पान शराब पिलाते बताया हुआ है। और से देखना आप, ये खजूर का पेड़ लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप सब लोग, ये खजूर का पेड़ लगा हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत सारे पाए जाते थे, और खजूर के पेड़ से एक लोकल वाइन, लोकल लिकर शराब बनती, जिसको बोलते ताड़ी। ताड़ी समझ रहे होंगे आप, ताड़ी। ताड़ी के छोटे छोटे पॉट भी रखे, हांडी भी रखी है यहाँ पे, देखिए आप, और गिलास भी रखे हुए हैं। और जो महिला है अगर वो महिला है, उसके यहाँ पे एक बोतल है, वो बोतल से शराब उसको पिला रही है, और आदमी पी रहा है। आदमी पी रहा है, पी लेने के बाद उसके चेहरे के भाव देखेंगे, ऐसे लगता है जैसे काफी पी रखी है, लड़खड़ाया हुआ है, कल्ली हो गया, मतलब मदोश है। और तोड़ने वाले ने भी टांगी तोड़ी कि ज्यादा पीने से कंडीशन हो जाती है। ये थोड़ा सा मैंने आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए जोड़ा हुआ है। इसके बाद देखना, ये भगवान शिव है ना, उन्हीं के जस्ट बगल में एक लेडी को नहाते बताया। जब सिर के ऊपर से पानी डालेंगे तो गले में कोई चेन होगी, पतली ज्वेलरी होगी, वो पीठ के पीछे बैठी हो जाएगी, और गीला कपड़ा जो वो है बॉडी से चिपक जाएगा। उसका जो मिनी स्कर्ट है, शॉर्ट्स पहने हुए, वो बॉडी से चिपका हुआ है। और जब पानी ऊपर से नीचे बहेगा तो रिपल्स बनते हैं, ऐसी लहर बनती है, वो भी क्लियर। ये है मास्टर आर्ट। और देखिए ये सारी चीजें होती है। ये डांसर है, सब लोग देखना, जिसको नहीं देखेगा बोल रहे हैं, ये डांसर है, उसके पाँव में कांटा लगा हुआ है। वहाँ अपने हाथ से कांटा निकाल रही थी, और जब कांटा नहीं निकलेगा तो किसी हेल्पर की हेल्प लेंगी। तो जो हेल्पर है उसने एक हाथ नीचे सपोर्ट के लिए लगा रखा है, दूसरे हाथ से वो कांटा निकाल रहा है,
अटेंडेंट के कंधे के ऊपर आप देखना बहुत सुंदर बैग भी है, पर्स भी है। पर्स भी मैडम ऐसा वैसा नहीं है, विथ फ्लैग, ढक्कन भी लगाया हुआ है, देखो गौर से, उसमें ढक्कन भी लगाया हुआ है। लुक लाइक एनी मॉडर्न बैग, जैसे कोई ब्रांडेड पर्स है, गुची अरमानी कंपनी का हो। मतलब देखिए उस समय, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय अटेंडेंट भी कितने सुंदर पर्स रखते थे। तो जो समाज में, सोसाइटी में आप जैसी महिलाएं अप्सराएं होंगी, वो कितने सुंदर पर्स रखती हैं। अरे बाप रे। अच्छा, ऊपर देखना, सबसे टॉप में बता रहा हूँ, सब लोग सुनना है ना। ऊपर एक साधु को बताया, जैसा आशीर्वाद देते हुए, हाथ में कमंडल भी है, हाँ, और नीचे लविंग कपल को बताया, और सबसे नीचे ग्रुप टेंस को भी बताया हुआ है। तांत्रिक संप्रदाय के लोग, सुनना, तांत्रिक संप्रदाय के लोग रहा करते थे और अमावस्या की रात्रि में ग्रुप सेक्स किया करते, जो बताया हुआ है। दे आर लविंग टाइम टू टाइम, मास्टरबेशन, ओरल सेक्स, जो भी है वो बताया हुआ है ना। किसी के बगल में देखेंगे लेडी के हाथ में दर्पण और मांग में सिंदूर लगाते बताया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉर्नर में सभी लोग जाना उधर कॉर्नर में एक बहुत सुंदर यंग लविंग कपल खड़ा हुआ है, पांव के पास में बंदर भी है। बंदर देखा, क्या होगा बंदर सबको। यहाँ क्या हुआ, एक प्रेमिका अपने प्रेमी से रूठ के, नाराज होके दूर दूर बैठी हुई थी। सडनली क्या हुआ, वहाँ एक बंदर आ जाता है, तो बंदर से डर के भागती हुई जाती है और अपने बचने के लिए, बंदर से बचने के लिए अपने प्रेमी से लिपट जाती है। देख रहे हैं आप, उसको डरी हुई है, तो उसकी नियत से बंदर की है, लेकिन उसके प्रेमी के चेहरे पे स्माइल है। वो सोच रहा है अच्छा रहा कि एंड टाइम पे बंदर आ गया, नहीं तो पास में नहीं आ रही थी। और उसको गौर से देखेंगे, उसके हाथ में एक छड़ी है, स्टिक है, उस बंदर को भगा नहीं रहा है, उसने उस बंदर को पास में खड़ा कर रखा है। यदि बंदर भागा, प्रेमिका भागी, लेकिन एक हाथी को यहाँ पे हंसते हुए बता। तो आप आएंगे मेरे साथ, इधर देखना, इधर आप इधर आएंगे तो इधर दिखाऊंगा मैं आपको, सब लोग आएंगे बिल्कुल कॉर्नर में आएंगे। यहाँ भी देखिए मुड़ा हुआ है, और हंस रहा है, और क्यों हंस रहा है वो भी बताया हुआ है। ये समझ जाएंगे क्यों हंस रहा है, समझ गए काका। तो जिसको समझ में नहीं आएगा सर से पूछ लेना। जैसे सबको समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, यही तो पूछा है, नहीं आया समझ में, आइए तो आप आ जाए। अब आपको ये हाथी हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, ये बताया हुआ है। अब आ गया, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आएगा, अच्छा क्या होता है, कभी कभी लोग होटल में जाके हंसते हैं, पूछा कि क्यों हंस रहे हैं, बोले हाथी समझ में आ गया क्यों हंस रहा है। आपको खुद ही कहेंगे कि समझ में आ गया क्यों हंस रहा है। चलो, भगवान शिव दिख रहे हैं आपको, ये वाले, हाँ, उनके हाथ में त्रिशूल है ना, एक हाथ में स्नेक है। उन्हीं के जस्ट राइट में देखें, एक लेडी को सी इज प्लेइंग विथ फ्लूट, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी को पकड़ने का तरीका भी देखिए, दोनों अंगूठे नीचे है ना, ऐसे पकड़ते हैं। तो उंगलियां जो है उसके खोल के, जो बांसुरी के ऊपर जो गोल होते हैं, गोल के ऊपर उंगलियां प्ले कर रही हैं बहुत, और बहुत रैप्ट होके, ध्यान मग्न होकर उसको बांसुरी बजाते होता है। उसका हेयर स्टाइल देखो कितना खूबसूरत है। ऐसा हेयर स्टाइल आज बनाना मुश्किल है, जितना कलाकारों ने 1100-1200 वर्ष पहले मंदिर के ऊपर बनाया हुआ है ना। इसके बाद कॉर्नर में जाना, ये वाला, वन लेडी सी इज पेंटिंग ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर पेंटिंग करते हुए, अद्भुत है ये सब, अद्भुत हेयर स्टाइल भी है, हर चीज अद्भुत है ना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये मंदिर जाएंगे, खजुराहो के मंदिर देखेंगे, सुनना आप गौर से। ये मंदिर पूर्ण विकसित मंदिर है। ये मंदिर को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह और परिक्रमा। तो अंदर चलेंगे, अंदर बहुत अच्छा डिटेल है। ये सभी मंदिर एक जैसे ही अंदर से हैं, तो इस मंदिर में सभी लोग चलेंगे और मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मंदिर में नहीं भी जाएंगे अंदर तो चलेगा। इसको बोलते हैं अर्धमंडपा, एंट्रेंस पोर्च। एक बड़ा प्लेटफॉर्म आएगा, अंदर चलेंगे, उसको बोलते हैं महामंडप। पुजारी के बैठने के स्थान को बोलते हैं अंतराल, और जिसमें प्रतिमा स्थापित है उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो मंदिर भी के अंदर भी एक परिक्रमा है। इस प्रकार से मंदिर को 5 पार्ट में डिवाइड किया। अभी मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा। एक बहुत सुंदर वेलकम मार्च बनाया हुआ है, गौर से देखना आप। ये वेलकम मार्च सिंगल पीस ऑफ स्टोन, ये वाला देखो लाइट जा रही है, मेरा ग्रीन पॉइंट जा रहा है। ये वेलकम मार्च जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल पत्थर का बनाया हुआ है। देख रहा, मकर तोरण बोलते हैं इसको, मकर तोरण। ओम की तरह दिखा होगा, ओम की तरह है ना। तो ऐसा घुमा देंगे तो ऐसा डब्ल्यू भी है, ओम भी है और धनुष भी, बहुत अच्छा है। और देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी सीलिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है। हम अंदर चलेंगे मंदिर के अंदर। समझ रहे आप, जैसे जब सूर्य होता है सामने तो सूर्य की किरणें सीधी भगवान की चरणों में जाती है, प्रतिमा के ऊपर जाती है। अभी भी देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और प्रतिमा के ऊपर प्रॉपर लाइट है। कहने का मतलब, और चारों तरफ बड़े बड़े झरोके हैं, इनके माध्यम से मॉर्निंग टू इवनिंग मंदिर के अंदर प्रॉपर लाइट रहती है और एक क्रॉस वेंटिलेशन का भी काम करते हैं। समझ रहे आप। तो देखिए कितना एडवांस इंजीनियरिंग रही होगी 11 वर्ष पहले, वो सारी चीजें भी बताते हैं। इसके गर्भगृह में जो प्रतिमा है
तो भगवान विष्णु की वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा है। 3 चेहरे दिख रहे होंगे आपको, सामने देखिए आप, 3 चेहरे दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे। एक सामने वाला मनुष्य जैसा चेहरा है, अगर बगल में एक भगवान विष्णु का बनाया होता है, एक नरसिंह होता है। चीजें देखिए आप, जब किसी का कुछ छूट गया तो ये भी देख सकते हैं। आइए पीछे आ जाएंगे सब लोग, 3 घर हो जाएंगे। यही थोड़ा बताना है, यहाँ गैलरी में थोड़ा सा सब लोग समझ के चलेंगे। हर चीज है यहाँ पे गैलरी में। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलोगे तभी शुरू करेंगे। चला इतने चलिए देखेंगे जो खजुराहो की जो वर्ल्ड फेमस आर्ट है, कामसूत्र की आर्ट को यहाँ पे बहुत क्लियरिटी से बताया हुआ है। एक्चुअली सुनना, आप सभी लोग सुनना है ना, उधर भी कोई होगा तो वो भी आवाज जाएगी मेरी। 4th सेंचुरी में, 4वीं शताब्दी में बहुत बड़े 4th सेंचुरी में बहुत बड़े महर्षि बादशाह ने कामसूत्र लिखी थी। कामसूत्र में 64 कला का वर्णन किया था। उनकी कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं। इनको अलग अलग नंबर भी दे दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस इंग्लिश के नंबर जैसा दिखता है। अब बोल करेंगे तो फर्स्ट वाला 73 जैसा दिखता है। इमेजिन करेंगे तो 73, 1 2 12 1 और 11 69 ये गिविंग एंड रिसीविंग जो छोटा था ना, तो फिर उसी का ये बड़ा स्वरूप है ना। तो ये अलग अलग काम से ये आर्ट है। तो यहाँ पे हर्बल मेडिसिन बनाते रहता है। देखिए आप सभी लोग हर्बल के अंदर कोई हर्बल मेडिसिन बनाते बताया। आदमी जैसे वाइड्रा या तमाम मेडिसिन मार्केट में आती है, तो ये भी हर्बल मेडिसिन बनाते बताया। और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग कामसूत्र भी आर्ट बताया हुआ है। इसको नाम दिया, सुनिए ये सब, इसको नाम दिया मिशन इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल, इसको नाम दिया मिशन इम्पॉसिबल। और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग कामसूत्र भी आर्ट बताया। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सर, ऐसा होता ना, ये देखते हैं माता को, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ नहीं ला रहे थे लोग। हाँ हाँ, बहुत गंवार लोग हैं, अभी लेकिन के बाद भी ये आते हैं, ले आते हैं। यहाँ पे भी ऐसी खाना है, वहाँ खड़े हो गए तो सब लोग यहाँ पर रुकना है। पीछे खड़े होगा, दीवार से सबके खड़े हो जाएंगे, दूसरी लाइन में ऐसे आ जाएंगे, तीसरी लाइन में आ जाएंगे, रुक जाएंगे। ये बताना है मुझे, सभी लोग आ जाएंगे यार। चला चला ऐसी लाइन लगाएंगे तो बड़ा मंदिर तक पहुंच जाएगी। एक एक करके खड़े होंगे आप। यदि लाइन लगा के ऐसे खड़े, मेरे पास आ जाना सब लोग, कैसे भी कुछ जिसको सुनना है। यदि लाइन लगाएंगे तो बड़ा तक पहुंच जाएगी अपनी लाइन, इसीलिए आ जाएंगे। आप तो घुसते आइए जबरदस्ती, जैसे कभी कभी वीडियो में घुसते रहता ना, घुसाते पहले सिनेमा हॉल में जाते थे, बहुत घुसते थे। आपको सुनना तो घर आगे नहीं रेल में जो आपके यहाँ तो पूरे विश्व की सबसे जब जाते ना, मैं जब मुंबई गया तो 3 दिन की जाता था यहाँ पे स्टेशन में ना एग्जाम, तो हम लोगों ने उसी दिन बाकी का रिजर्वेशन करवा लेते थे। भीड़ थी वहाँ रेल के, अगर बाहर देखने के बाहर खड़े हो जाते थे ना, तो अपने आप घुस जाते थे, अपने आप हट जाते थे, अपने नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। अच्छा देखना आप यहाँ पे ये मीटिंग का सीन है, सब लोग देख लेना उधर वाले भी। ये उस समय इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ तो मीटिंग भी होती होगी। मीटिंग आज भी जैसे कोई छोटे छोटे काम में मीटिंग करते हैं, तो ये पूरा मीटिंग का सीन है। तो चीफ आर्किटेक्ट में बहुत चीफ फॉर्म के कंडीशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा गंदर का गद्दा भी लगा हुआ है। दासी जी बहुत सुंदर रखी हुई है, देख रहे हैं आप, वो उसके यहाँ पे पंखा है हवा करने के लिए। और यंग आर्टिस्ट को समझा रहे हैं, जैसे मीटिंग खत्म होगी खाने का भी प्रोग्राम होगा। थोड़ा आगे थोड़ा आगे No, I was curious in what goes. You can see in it, but लड़की सोचती है आज तो सही देखती हूँ मैं।
पृथ्वीराज चव्हाण आणि संयोगिता ना तिला तसं पळून नेलं होतं. चला ते तेव्हा लक्षात येतं, नाव आठवत नाही, मग त्याच्यामुळे आपली स्वतःची स्वतःला चिडचिड होती. हा एवढ्या वेळानं मग ते लक्षात येतं. इकडे खड्डा आहे. ये खजुराहो का सबसे सुंदर और विशाल मंदिर है। ये मंदिर को नाम दिया कंदारिया महादेव मंदिर। मैंने जो अपन ने लक्ष्मण मंदिर देखा ना, वो खजुराहो का सबसे सुरक्षित मंदिर है, सबसे सुरक्षित 95% ओरिजिनल। और ये खजुराहो का सबसे सुंदर और विशाल मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। कंदारिया महादेव शिव जी के लिए इसमें छोटा शिवलिंग है। कंदारिया कंदरा मतलब गुफा, ये एंट्रेंस गेट गुफा जैसा होने के कारण नाम दिया कंदारिया महादेव मंदिर। इसका एंट्रेंस गेट बिल्कुल गुफा की तरह है। और मैंने इसको सुरक्षित नहीं बोला, क्योंकि ये भी पंचायतन शैली का था। चारों कोनों पे 4 मंदिर थे, वाकई में कार्य में ध्वस्त कर दिए, खंडित कर दिए। प्लेटफॉर्म टोटली 100% न्यूली कंस्ट्रक्टेड। देखे आप? हाँ, सब नया है, लेकिन बीच जो मंदिर है वो 95% ओरिजिनल है। बीच में एक शिव मंदिर है। अच्छा सभी लोग सुनना, वो जो डांस फेस्टिवल है ना, डांस फेस्टिवल यहाँ पे होता है। ये छोटा मंदिर के सामने बहुत विशाल स्टेज बनता है, मंच बनता है। और यहाँ सारा ये पूरा ग्राउंड जो होता है, यहाँ पे बैठने के शोबे वगैरह लगते हैं। वहाँ पे धनुष की तरह है, त्रिशूल की तरह है ना, गार्डन की तरह। अभी ये जो देख रहे हैं ना, पूरा जो प्लेटफॉर्म टोटली 100% यूज करते हैं। अब अपन ऊपर चलेंगे और जैसा वहाँ किया था, पूरा पहले राउंड लेंगे और फिर मंदिर के अंदर भी जा सकते हैं, है ना। ये नया बनाया था, पुराने ऑफिस ये मंदिर जो है ये 100 वर्ष बाद में, वो 930 से 954 में, ये 1025 to 10। अब क्या हुआ उसी बीच में आपको पता होगा, 1022 में ही भारत में मोहम्मद गजनी के आक्रमण शुरू हो चुके थे। तो जब यहाँ पे उसने मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे आक्रमण किया, तो यहाँ के जो राजा थे विद्याधर वर्मन, उन्होंने उस आक्रमणकारी को बहुत बुरी तरह से यहाँ से खदेड़ दिया। उन्होंने माना कि शिव की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, जिसके कारण इतने बड़े आक्रमणकारी को यहाँ से खदेड़ सके। तो उन्होंने सबसे सुंदर और विशाल ये मंदिर बनवाया था। इसको नाम दिया, मैंने बताया सबको पता होगा, कंदारिया महादेव। गुफा जैसा एंट्रेंस गेट है, इसलिए क्योंकि कुछ लोग नहीं थे तो इसलिए उनको द्वारा हो जाएगा। अब ये लाइक वाइज मंदिर बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने लक्ष्मण मंदिर देखा। शुरुआत में देखी डांसिंग गणेश है ना, दिख रहा है सबको, सिर तोड़ दिया, लेकिन यहाँ टूटा जाना है, तोड़ दिया ये वाला है ना, यहाँ हाथ भी टूटा हुआ है। और थोड़ी सी आर्ट में कमी आई है। कैसे कमी आई? जब वहाँ पे एक्चुअली जब आक्रमणकारी आने लगे तो निश्चित तौर पे थोड़ा ध्यान भी भटका होगा लोगों से, और उसमें भी कभी मतलब रक्षा का बजट बढ़ गया होगा। युद्ध होते तो थोड़ी सी आर्ट में कमी आ गई। वहाँ पे देखा अपन ने बड़े बड़े हाथी थे, जो लाफिंग एलिफेंट की पूरी सीरीज थी, उसमें बड़े बड़े हाथी थे, यहाँ पे छोटे छोटे हो गए। क्यों हो गए वो तो सब समझते हैं कि अब जो आक्रमणकारी आने लगे, इसलिए अब ये नजरबट्टू भी यहाँ पे छोटा हो गया। वहाँ पे देखा था बहुत अच्छा ज्वेलरी जैसी पहनाई हुई थी, यहाँ पे प्लेन हो गया। कहने का मतलब वही लाइक वाइज मंदिर बिल्कुल वैसा ही जैसा अपन ने लक्ष्मण मंदिर देखा है ना। और यहाँ पे जो थोड़ा इसकी हाइट ज्यादा है, वो 30 मीटर का है, 30 मीटर हाइट, ये 33 मीटर हाइट है, उससे 3 मीटर हाइट ज्यादा है। और सबसे सुंदर है, ऊपर देखना है, यहाँ पे जितने भी फिगर है, सुनना आप, जितने भी फिगर है, 0 फिगर है। 0 फिगर समझते हैं आप, ये करीना कैटरीना की तरह भी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्यों है? क्योंकि अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए उस समय योगासन भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे। तो गौर से देखना ये वाला, ऊपर देखना मेरी फिगर है ना पॉइंट। ये जो लेडी है, सी डूइंग योगा, दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाके बॉडी को खींचना, इसको बोलते हैं गोमुख आसन। यहाँ पे देखेंगे लॉन्ग लेग्स और 0 फिगर है ना। यहाँ गेंद इसके ऊपर ये गोमुख आसन। इसी के नीचे देखेंगे सी स्प्लिंग विद बॉल, गेंद से खेलते बताया है ना। ये दासी भी बैठी हुई है, हाथ में गेंद लेके, देखा आपको? दासी भी बैठी, जैसे वो फेंक लेके दूसरी देने के लिए तैयार। यहाँ एक माँ अपने बच्चे को कमर के ऊपर बैठाए हुए, सिर टूटा हुआ है, कमर के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। मतलब ये बताने की कोशिश की कि कमर इतनी फिट होती थी कि माँ अपने बच्चों को यहाँ बैठा सकती थी। आजकल तो कमर रही नहीं है। एक्चुअली क्या है,
20-25 साल तक तो ठीक है, एक फिट रहती, लेकिन एक उम्र के बाद हो जाएगी कमर, कोई बात नहीं आजकल। लेकिन क्या होता है, खान पान बदल गया, बर्गर, पिज्जा, ये सब चाउमीन जो हमारा था ही नहीं, वो खाने लगे तो कमर का साइज ही खत्म हो गया। माताओं को बताया हुआ है यहाँ पे 7 माताएं, चामुंडा, इंद्राणी, वाराही, कुमारी, पार्वती, वैष्णवी, महेश्वरी। तो जो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे चामुंडा, तोड़ दिया ये सब हाथ तोड़ दिए, देख रहे ना आप पूरा ऐसे ही। इस मंदिर को और चाहेंगे आगे तो और ज्यादा ठंडे। पानी के 2 रास्ते जीवन में रहते हैं, एक राइट वे, एक लेफ्ट वे। तो जो राइट वे होता है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं। उनको जागृत करने के लिए साधु सन्यासी तपस्या करते थे, साधना करते। लेकिन तांत्रिकों का मानना था कि संभोग से भी समाधि को पाया जा सकता है। तो यही है वो, ये कभी खजुराहो का सबसे हाईलाइटेड फिगर है ये योगी को बताया है। यहाँ पर 3 महिलाओं को बताया, 1 मैन सेटिस्फाइंग 3 वुमेन। इसको बोलते हैं बजरौली आसन, तांत्रिकों की भाषा में इसको बजरौली आसन के नाम से उनकी साधना थी, है ना, कुंडलिनी साधना, वो बताया हुआ है। अच्छा, आप लोग अनुलोम विलोम करते हैं? अनुलोम विलोम, ये देखिए थोड़ा सा आगे जाना है, ड्रैगन जैसा जानवर देखा, इसी के बगल में ये देखेंगे अनुलोम और विलोम। अभी ये जो ड्रैगन जैसी जानवर के बारे में बताना है, ये जो देवी जगदम्बी मंदिर आएगा ना, वो बताऊंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान। टोटल इनकी जो संख्या है वो 84 है, जो कि इसकी मंदिर की सुंदरता को, खूबसूरती को और अधिक बढ़ाती है। बहुत अद्भुत है ना। तो आप लोग यहाँ पे फोटोग्राफी, एक फोटो ले लेना, ज्यादा मत लेना, एक तो लेना, अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इधर आ जाएंगे एसी में। और से काटा निकालना है, ये मांगे सिंदूर लगाते बताया, ये अंगड़ाई नानी, जैसे अपन कुछ स्ट्रक्चर देखो, उसकी रेप्लिका भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भगवान शिव का मंदिर है, तो 3 स्कल्पचर भगवान शिव के हैं। ये नीचे नंदी जी दिख रहा होगा आपको, है ना। और ये जो जा रहा ना, ये अर्थिंग लगा दी, अर्थिंग, इसको लाइटिंग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे बिजली जब बरसात में बहुत तेज कहीं हो जाती है, बिल्डिंग खत्म हो जाती है, इससे कभी नुकसान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा गया है। और 2nd और 3rd 3 कामसूत्र की कंडीशन को बताया, अवस्थाएं बताई। देखने में सबको लगेगा सब एक जैसा है, लेकिन इसमें बहुत अंतर है। आप गौर से देखना, सुनना, तो आपको लगेगा ये अलग अलग है। 3 कामसूत्र की अवस्थाएं हैं। फर्स्ट बिगिनिंग है, शुरुआत है। मेल और फीमेल दोनों ही अपने अपने पांव के ऊपर खड़े हुए हैं। शुरुआत है, इसलिए नॉर्मल स्टोन लगाया, येलो स्टोन लगाया। बीच में यदि आप गौर करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों के पांव ऐसे फैले हुए हैं, और जो फीमेल टोटल है और ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा तो लाल पत्थर लगाया। शुरुआत में येलो है, और उस समय एक्साइटमेंट के समय ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाएगा तो लाल पत्थर लगाया, और लास्ट में नॉर्मल कंडीशन। तो ये 3 कामसूत्र की अवस्थाओं को कलाकारों ने व्यवस्थित करके ऐसा बनाया हुआ है। जान ऐसा देखिए, लोग बोलते हैं आपने बनाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो स्कल्पचर बोलते हैं वो बता रहा हूँ। बस ये जरूर बता रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है, वो सब बताया मैंने। तो ये देखेंगे, कुछ रेप्लिका भी यहाँ पे आएगा, कोई गेंद से खेल रहा है, कोई दर्पण में चेहरा देखना, कोई चांद। लेकिन 3 कामसूत्र की जो अवस्थाएं हैं ये अलग अलग है। और ये कुछ लविंग कपल्स भी बीच में देखेंगे, देख रहे हैं ना आप सब, ये सारे प्रेमी युगल भी यहाँ पे बताए हुए हैं। अच्छा, ये मंदिर बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने लक्ष्मण मंदिर देखा। अर्धमंडप, महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, परिक्रमा। अंतर इतना है, वो भगवान उसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, इसमें एक छोटा शिवलिंग है, और जो बड़ा शिवलिंग है वो बाहर है। जब अपन एग्जिट करें तो उसको भी देखते चलेंगे। पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। सभी लोग आ गए वहाँ? शुरू करूं? हाँ चलो। देखिए, जो हमने अभी लक्ष्मण कंदारिया मंदिर को देखा, ये खजुराहो के सबसे सुरक्षित और सुंदर मंदिर है, जिसके कारण खजुराहो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया।
अभी जो मंदिर स्टार्ट करेंगे इसमें ज्यादा रजिस्ट्रेशन ज्यादा है। जैसे इसी को देखेंगे कि 95% से भी अधिक रजिस्ट्रेशन है। ये भी एक छोटा सा अच्छा सुंदर मंदिर रहा होगा लेकिन तोड़ दिया गया। तो ये जो पीछे दिख रहा है नया काम है, पूरा नया वर्क है। तो ये इसमें आपने देखा है हर जगह देख रहे होंगे एक शेर जैसा रखा हुआ है। ये चंदेला डायनेस्टी का एम्ब्लेम है, रॉयल एम्ब्लेम ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। शेर के साथ फाइट करते राजा को बताया हुआ है। ये बताते हैं कि चंदेल राजा बहुत पावरफुल थे, शेर से भी लड़ जाते थे। तो उन्होंने अपनी राजकीय चिन्ह मंदिर के ऊपर लगता था। मैं आपको एक जब मंदिर जब लौटेंगे पर मंदिर तो हम बताऊंगा मंदिर के ऊपर लगता था। बहुत सारे गिर गए तो यहाँ रख। अब जो इधर मंदिर देखेंगे मेरे सारे सुनेंगे इधर, ये मंदिर 75% से भी अधिक रजिस्ट्रेशन है। ये मंदिर को देवी जगदम्बी मंदिर के नाम से जानते हैं। माता था भगवान विष्णु का मंदिर, लेकिन पूरा ही गिर गया था, फिर से रिस्टोर किया। आगे का मंडप 100% नया है, देख रहे हैं आप। इधर भी देखेंगे कुछ लाइन और ब्रिक लगा के उसको उसी कंडीशन में लाया गया। तो ये बाद में चंदेल राजाओं के बाद जब बुंदेल राजाओं का शासन आया तो उन्होंने देवी माता की प्रतिमा रखवा दी। इस मंदिर को देवी जगदम्बी मंदिर के नाम से जानते हैं। इसमें नवरात्रि में पूजा भी होती है। दो दरवाजे हैं, एक तो हमेशा खुलता है सवेरे शाम तक, लेकिन एक दूसरा दरवाजा वो सिर्फ नवरात्रि में खुलता है। तो आप चाहे तो दर्शन तो कर सकते हैं। कुछ स्कल्पचर बहुत अच्छे हैं यहाँ इस मंदिर। मेरे साथ आएंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब सभी लोग आएंगे जो ड्रैगन जैसा जानवर दिखा था उसके बारे में बताना है, तो सभी लोग सुनेंगे यहाँ पे। सभी लोग थोड़ा मेरे पास आ जाएंगे। सर आप ही आएंगे? आपको बोल रहा हूँ सर, मोबाइल वाले सर को। अच्छा ये देखिए आप गौर से सुनना सभी लोग। ये जो ड्रैगन जैसा जानवर दिख रहा, ऐसा कोई जानवर होता नहीं है। ये काल्पनिक जानवर है, मिथिकल एनिमल है। ये हमारी मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है। मनुष्य की इच्छाएं बड़ी प्रकार होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो इसमें देखेंगे ये जो जानवर है मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है। इसमें दो व्यक्ति बताए हुए, तो मुंह में झांक रहा है, ये हमारा माइंड है, मन है, मनुष्य का मन है, और नीचे उसको कंट्रोल कर रहा है हर जगह, है ना। ये मनुष्य की बुद्धि है, विवेक है। तो जो मन होता है वो चंचल होता है, हमेशा इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी इच्छाओं से कभी वो तृप्त नहीं होता है। इसीलिए नीचे वाला जो व्यक्ति है या विवेक है वो उस इच्छा रूपी जानवर को कंट्रोल कर रहा है। ये बताया कि मनुष्य को मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा उस इच्छा रूपी जानवर को कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि कमियां हर किसी को रहती है। किसी के पास साइकिल होती है तो फिर मोटरसाइकिल, फिर कार की सोचता है, तो जहाज की भी सोचता है कि तो मतलब उसका मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन इच्छाओं से परिपूर्ण तृप्त नहीं होता। तो इसीलिए जो विवेकवान पुरुष रहते हैं वो हमेशा इच्छाओं की, जो साधु संत क्या करते हैं, इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करते हैं। यही बताया, यदि आप इच्छाओं के अनुसार भागते रहे तो जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन इच्छाओं से आप तृप्त नहीं होंगे। इसीलिए एक व्यक्ति यहाँ देख रहे हैं जो मन है उल्टा लिखा हुआ है। यदि आप मन के अनुसार चलते रहोगे तो एक दिन इच्छा रूपी जानवर आपको खा जाएगा लेकिन आप तृप्त नहीं होंगे। तो ये बताया, क्लियर हुआ सबको? ऐसा देखिए इसमें ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, फैब्रिक, पाँव की उंगलियां भी देखिए, तो अंगूठा उंगलियां भी कितना डिटेल से बताया हुआ है ना। और इसी के ऊपर जाएंगे भगवान विष्णु का वराह होता है, वराह। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये यमराज नहीं आते। ये देखना आप गौर से, यहाँ पे यमराज को होता है, हाथ में स्कल है, देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये यमराज क्यों होता है? यमराज को यहाँ पे ये साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट। इधर ही ये देखो बड़ा देखिए कौन जा रहा है मेरा, ये ग्रीन पॉइंट। हाथ में स्कल है, आंखें बड़ी बड़ी है, दाढ़ी भी बड़ी हुई है, दांत भी निकल रहे हैं। तो ये यमराज है, हाँ बिल्कुल फूंकार है चेहरा। बताएंगे जो उधर से नहीं देखेगा। यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है आप बता सकते कोई? ये कौन सी दिशा है? नॉर्थ। बिल्कुल सर, ये नॉर्थ है। यहाँ पे नॉर्थ में जो डायरेक्शन देती होते हैं वो होते कुबेर, धन के देवता कुबेर। ये कुबेर को बताया, देख रहे हैं आप। अब आप कहेंगे कुबेर को कैसे पहचाना? उनके हाथ में जो लंबा बैग है ना, ये मंगूस नेवले की स्किन से, नेवला बोलते हैं, नेवले की स्किन से उसकी जो धन रखने की थैली बनती है वो नेवले की स्किन से बनती है। तो देखेंगे ये धन के देवता कुबेर है। नेवला नेवल नेवल नेवल। अच्छा, हाँ वही सांप और नेवले के 236 का आंकड़ा रहता है, वही नेवला। नेवला सभी लोग समझते हैं, वैसे नेवला सभी लोग समझते हैं। धन के देवता कुबेर, ये देवी पार्वती है। अभी सुनना, ये देवी पार्वती है। ये महिला कुछ सोच रही है, देखिए आप,
काफी डीप थिंकिंग में उसके प्रेमी का पत्र आया होगा, तो पत्र पढ़ने के बाद काफी चिंतित हो गई हो। आजकल तो डायरेक्ट खूब बात हो जाती है तो कोई चिंता नहीं बात। ठीक है, इसको दोबारा दिखाइए। हाँ आइए, किसको देखना 3 बार बताएंगे, आइए जरा, किसको देखना, थोड़ा मेरे पास आ जाइए। नहीं आइए, कोई बात नहीं। मैं आप मैंने शुरुआत में बोला था 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, किसी को ये नहीं होगी मैं कौन सा बोली थी। ये जो महिला है उसके नीचे यहाँ पे पत्र जैसा दिख रहा होगा, लेटर। पत्र पढ़ने के बाद वो चिंतित हो गई, उसके प्रेमी का पत्र आया होगा, कुछ पढ़ा होगा, कुछ ऐसा लगा है ना। अरे मैडम आपको आइए, ये देखिए जो महिला को आवाज आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये दर्पण है उसके हाथ में, मिरर है, दर्पण में चेहरा देख के थोड़ी चिंतित हो गई हो, ये क्या हुआ, बालों को देख रही है, कोई बाल सफेद आ गया उसके बीच में इसलिए चिंतित हो। अच्छा यहाँ देखना आप, ये भगवान शिव जी दिख रहे हैं आपको। अच्छा जो दूर है उनको भी इधर आना है, ये वाला, ये जो भगवान शिव है उनके हाथ में, उनके बगल में गौर से देखना, एक लेडी की थाई के ऊपर बिच्छू है, बिच्छू बोलते हैं, बिच्छू मराठी भाषा में। इसका पूरा लॉजिक बताने वाला हूँ, सुनना आप, सुनना आप। ये बिच्छू यदि थाई के ऊपर है, इसका मीनिंग होता है फीलिंग लस्ट, डिजायर ऑफ लस्ट, काम वासना, कामोत्तेजना का सिंबल मानती है। दैट्स वाई सी इज रिमूविंग हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े भी निकाल के बताया। आपने एक मधुमती फिल्म में वैजयंती माला जो की डांसर थी, उनके ऊपर एक फिल्माया हुआ गाना है, दैया रे दैया चढ़ गए पापी बिछड़ा। शुरुआत के बोल क्या है, दैया रे दैया चढ़ गए पापी बिछड़ा। लास्ट के बोल है, सजना आ गए या प्रेमी आ गया, उतर गए पापी बिछड़ा, है ना। और भारू एक है, मराठी भाषा में भारूड है, नीची चाला क्या करूं। तो कोई ना कोई अभी भी ग्रुप आते हैं आप लोगों के, बोले पिछली बार बोल रहे थे कि गाइड साहब पूरा जीवन निकल गया, 75 ईयर्स का हो गया, ये गाना खूब सुना, आज समझ में आएगी क्या उसका, ये सारी चीजें। अच्छा इसमें ये इसके गर्भगृह में देवी जगदम्बी की प्रतिमा है, इसको जाना हो तो जाकर दर्शन करें। ये मंदिर को देख रहे हैं 95% से ये रिस्टोर्ड है, आगे का मंडप पूरा 100% नया है। देख रहे हैं आप, प्लेटफॉर्म में जितना मटेरियल, जो भी मटेरियल मिला उसमें एडजस्ट कर दिया। पीछे भी देख रहे हैं ईट चूना लगा के बनाया हुआ है। ये मंदिर को चित्रगुप्त मंदिर के नाम से जानते हैं। चित्रगुप्त आप लोग जानते हैं कौन है? यमराज के अकाउंटेंट, जो हमारी जो खाता वही पूरी बना के रखते हैं, है ना। हाँ, अच्छे बुरे कर्मों का अकाउंट बना के रखते हैं। पहले तो क्या होता था, बोलते इस जन्म में करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। अब कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ, इसी जन्म में मिलता है। अभी अपन चलेंगे विश्वनाथ मंदिर, वो लास्ट बड़ा मंदिर है, वो दिख रहा है सामने उधर, वो वहाँ चलेंगे सीधा। जाना हो तो इधर से जा सकते, लेकिन बताने का ज्यादा कुछ और बीच का पैगोड़ा सबसे ऊंचा हिंदू आर्किटेक्चर, ये इसमें बताया। अभी हम चलेंगे इसके बगल क्षेत्रों में, उस मंदिर के विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल जैसा लक्ष्मण मंदिर देखा, कंदारिया देखा, उसी की रेप्लिका है। तो जिसको जाना होगा जाएगा, नहीं तो अपन क्या करेंगे, मंदिर को देखते हुए निकल के अपन ने जो बड़ा शिवलिंग वाला मंदिर चलेंगे। वाला ये मंदिर को विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ये भगवान शिव जी का ही मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल जैसा लक्ष्मण मंदिर देखा, कंदारिया देखा, उसी की रेप्लिका है। शुरुआत में क्या है, डांसिंग गणेश देख रहे हैं आप, डांसिंग गणेश है, देवी चामुंडा, इंद्राणी, वारा, ये तोड़ दिए। जो बड़े बड़े आलों में जो स्कल्पचर है वो खंडित कर दिए, और बीच में 2 एरोटिक फिगर है ना, 2 एरोटिक फिगर आपको देखने को मिलेंगे। ये भी पंचायतन स्टाइल का था, पंचायतन, चारों कॉर्नर पे 4 मंदिर थे, वो तोड़ दिए। और इसी में देखिए उधर वाला देख रहे हैं आप, पूरा वो वाला पूरा 100% न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ना। इधर वाला भी देख रहा हूँ, ये पूरा नया बनाया, कॉर्नर का प्लेटफॉर्म भी पूरा नया बनाया हुआ है। और विश्वनाथ मंदिर, भगवान शिव जी को ही विश्वनाथ बोलते हैं। इसमें छोटा शिवलिंग है और जो बड़ा शिवलिंग वो बाहर है। और सामने देखेंगे आप नंदी मंडप है, नंदी मंडप दिख रहा है आपको। जितने भी भगवान शिव के मंदिर बनते थे या बनते हैं, उसमें सामने जरूर नंदी जरूर होते हैं, ठीक है। तो आप ये चाहें तो ये बीच में 2 एरोटिक फिगर भी दिख रहे होंगे आपको, है ना, हर जगह। ये मंदिर देखने के बाद अपन चलेंगे जो बड़ा मंदिर है, जो मतंगेश्वर महादेव मंदिर।
खजुराहो मंदिर समूह खजुराहो।